नमस्कार जी, राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ गगन और आज हम बात करेंगे कि पेरिस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में जो मुलाकात हुई, तो मुलाकात जिस तरह की रही, दोनों जिस गर्मजोशी के साथ मिले, उसके बाद से इस बात की चर्चा ज्यादा है कि क्या फ्रांस भारत के लिए रूस जैसा भरोसेमंद दोस्त बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की इस मुलाकात के बाद दुनिया भर में सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो देशों की दोस्ती की चर्चा हो रही है। ये दो देश हैं, भारत और फ्रांस। इसलिए इस तस्वीर को सिर्फ ऐसे मत देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी और मैक्रोन गले मिल रहे हैं। सच तो ये है कि भारत और फ्रांस गले मिले हैं। ये मुलाकात ऐसे दौर में हुई जब यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। मुलाकात ऐसे दौर में हुई जब अमेरिका के समेत कई पश्चिम देश भारत को रूस की निंदा नहीं करने की धमकी दे चुके हैं और दबाव बना रहे हैं। उन सभी ताकतों के लिए ये तस्वीर करारा जवाब है। जवाब ये कि नेटो देश होने के बावजूद फ्रांस ने ना तो रूस पर भारत के कदम की आलोचना की, ना दबाव बनाया, ना ही मुंह फैलाया। और भारत और फ्रांस आपस में बहुत अच्छे से मजबूती के साथ रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों नेता अच्छे दोस्त भी हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन के द्वारा चुनकर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके बीच जो बातचीत हुई, दोनों देश के रणनीतिक साझेदारी की सफलता पर बातचीत हुई और आगे की रणनीति पर ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी और मैक्रोन के बीच में बुधवार को 65 मिनट तक अकेले में बातचीत हुई। तो इसी दौरान वॉर का जिक्र किया गया। रूस और यूक्रेन वॉर को खत्म कैसे किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की गई। लेकिन बातचीत सिर्फ वॉर तक नहीं थी, मुद्दे कई थे, जैसे रक्षा क्षेत्र में सहयोग, अंतरिक्ष, सिविल, न्यूक्लियर से लेकर हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग और साझेदारी को लेकर दोनों देशों में बातचीत हुई। दोनों नेता के बीच बहुत विस्तार से कई पहलुओं पर बातचीत हुई, जिसमें रक्षा क्षेत्र, स्पेस, सिविल, न्यूक्लियर सपोर्ट पर भी बात हुई और इसके अलावा क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इसमें यूरोप और इंडो पैसिफिक के विकास पर चर्चा की गई। हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग का मतलब है विस्तारवाद के खिलाफ भारत और फ्रांस की एकजुटता, और विस्तारवाद का मतलब है चीन, यानी समंदर में चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए दोनों देश एक साथ हैं। और मौजूदा दौर में भारत के समेत दुनिया के कई देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा विस्तारवादी चीन से है। दोनों देशों के बीच सामरिक संबंधों का नया अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। दुनिया में स्थिरता के लिए जरूरी एक हिंद महासागर भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्रांस हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में नौसैनिक शक्ति है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि समंदर में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस ने कलावरी पनडुब्बी दी, तो आसमान में हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाने के लिए पेरिस ने रफाल और मिराज जैसे लड़ाकू विमान दिए। आपको याद होगा जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक की थी, तो मिराज फाइटर प्लेन का ही इस्तेमाल किया गया था। अब इस वीडियो को देखिए, ये भारत और फ्रांस की सेना के संयुक्त युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं। साल 2019 में थार के रेगिस्तान में दोनों देशों की सेना, वायुसेना और नौसेना ने ड्रिल की थी। यानी कूटनीति से युद्ध के मैदान तक दोनों देशों की साझेदारी जिस तरह की दिख रही है, उससे लगता है कि भारत को फ्रांस के रूप में नया रूस मिल गया है। क्या सच में ऐसा है? भारत और फ्रांस की दोस्ती समय के साथ और मजबूत होती जा रही है। दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा है और ये भरोसा एक झटके में नहीं बना है, इसे बनने में सालों लगे हैं। फिलहाल आप बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।